तो इस वक्त हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अजमल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट है। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह, आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। लगातार इजराइल हमास के जंग का हल तलाशने की कोशिश की जा रही है, आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है? क्या जो और ममालिक हैं वो कैपेबल नहीं है हल के लिए? साहब जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये जंग जो है ये मैं कहूंगा तकरीबन 100 साल से चलती आ रही है। भला ही 1917 हो, भला ही 947-49 हो, जाए भला ही 1967 हो, भला ही 2000 में जब यासिर अराफत पेलो के चीफ ने बातचीत करने की कोशिश की थी। बीच बीच में युद्ध विराम लगता है, इसको मैं युद्ध विराम बोलूंगा, सीज फायर मैं बोलूंगा उसको। एक तरीके जहां पे तबातुल हमले नहीं हो रहे थे, तबातुल हमले 7 अक्टूबर के बाद और तेजी से हो गए हैं, और ये अब तक चलता आ रहा है। क्यों इसके अब तक चला, इसकी कई कारण है। एक कारण पे मैं फोकस करूंगा। वो है अमेरिका का इंटरवेंशन ठीक तरीके से नहीं हुआ है। अगर अमेरिका चाहे, वो कह तो रही है कि वो युद्ध हम्म। विराम करने की कोशिश की करेगी, वो चाहता नहीं कि भाई ये हमले हों। लेकिन क्या वो दिल से चाह रहा है? दो चीजें होती हैं कि मैं बोलूं कि अरे चाय पी लो, और मैं बोलूं अरे चाय पी लो। कब मैं चाय बताता हूँ, चाय चाय पी लो, तो दोनों में फर्क होगा। अगर मैं बोलूं केवल ऊपर ऊपर से कि चाय पी लो या दावत पे हमारे घर आना, कभी कब आना, वो मैं नहीं बोलूंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि हर कोई समझ ले, हर कोई कनेक्ट कर जाए। और या तो मैं एक होटल में खाना खा रहा हूं, सबके साथ मैं बोलूंगा बिल मैं दूंगा, हालांकि जेब में पैसे नहीं है, फिर मैं बोलूंगा बिल मैं दूंगा। तो वो ऊपर ऊपर से बोल रहा हूं। अगर मैं दिल से चाहूं, अमेरिका क्या कर रही है? अमेरिका ऊपर ऊपर से अब तक अमेरिका ने क्या है कि युद्ध विराम कर दो। अरे युद्ध विराम करने से नहीं होता ना कुछ, आपको इंश्योर करना पड़ेगा। सर मैं तो उसको कहा था, इसने करा नहीं। ऐसे नहीं कि जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। एक तरीके से मैं कहूंगा कि अमेरिका को इसमें दखलंदाजी देनी पड़ेगी। और बजाय के वो देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रही थी, हथियार, एमुनिशन, गोलीबारी सप्लाई कर रही थी इनको, इनके साथ डिफेंस में डील करे। अब वही अटेंशन फोकस डाइवर्ट हो गया इसराइल की तरफ। वो इसराइल खुद एक बड़ी पावर है, मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है, हम्म। और इतनी स्ट्रांग पावर को आप और फीड कर रहे हैं और मदद दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात, जब तक अगर अमेरिका चाहे तो अमेरिका इसको युद्ध को रोक सकता है। लेकिन चाहे एंथनी ब्लिंकन जाए कहीं पे भी, चाहे मिस्र का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे किसी का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे ऊपर ऊपर से आप दिखावा करने के लिए आप कुछ करेंगे तो माफ कीजिएगा साहब, नहीं होगा कुछ भी। आपको दिल से चाहना पड़ेगा, आपको पूरी कायनात लगानी पड़ेगी कि कैसे भी वो जंग रुक जाए। एक वजह ये है। दूसरी वजह मैं कहूंगा कि देखिए, इसराइल में अभी इलेक्शन होने हैं, और नेतन्याहू का हारना जो है, मुझे लग रहा है निश्चिंत है, वो हारेंगे इस बार हम्म। ये इलेक्शन में। तो अभी उनको दिख रहा है खुद कि मैं तो इलेक्शन में बिल्कुल, हारने क्योंकि वाला हूं। इसराइल में भी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। मोहम्मद अली शाह साहब, कोशिशें तो लगातार की जा रही हैं। मिस्र की सालिसी में बातचीत हुई, कतर की सालिसी में बातचीत हुई। अब काहिरा से क्या उम्मीदें हैं? क्या जंगबंदी को लेकर जो बातचीत चल रही है काहिरा में, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी, या फिर इसका कोई खात्मा होता हुआ नजर नहीं आ रहा जंग का? जी साहिबा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है दोबारा। उससे पहले मैं ये दाग देना चाहूंगा, हमारे भाई ने अभी जो बोला है बिल्कुल दुरुस्त। एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट मैं इनसे हो गया था, इनकी मैं बात सुन रहा था। तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है इन्होंने, बिल्कुल कि इंसानियत, इंसानियत चाहे भूल जाओ कि यहूदी हैं कि मुसलमान हैं कि अरब हैं कि जू हैं कि कुछ भी हैं, इंसान तो हैं। हम्म। बल्कि जो घर में, हमारे घर में ना कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं बाय द वे। तो हम जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं लोग। इंसान जो हैं, वो मोहब्बत, वो जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं। जानवरों को भी चोट लग जाए तो हम बहुत फील करते हैं उनका। यहाँ पे तो इंसान बेकसूर मारे जा रहे हैं। अब आपने एक मिस्र का रोल बताया इसमें। देखिए, मिस्र भी एक तरीके से मैं कहूंगा वो अमेरिका की लाइन टो करेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। पहले उम्मीदें बहुत थी कि भाई हो सकता है कि मिस्र इसमें कुछ करे या जाए, ये वो। लेकिन देखिए, ये जंग, ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं आपको दिल से बात, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहने के लिए, और बहुत ही बुरा लग रहा है कहते हुए कि जी हाँ, ये जंग और लंबी किश्ती मेरे को नजर आ रही है। और ये अभी इसमें को दिख नहीं रहा कि इसमें जंगबंदी होगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि ये रुक जाए किसी भी हालत में। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। और अमेरिका को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी का थोड़ी बहुत फिक्र होगी, तो उनको दिखाना है कि हम जो कहेंगे हम करके दिखाएंगे। हम केवल मुंह से ही कहेंगे ही नहीं और हमारे एक्शन कुछ और बोलेंगे ना।
ये जंग रुकनी चाहिए हर हालत में, क्योंकि आप कर क्या रहे हो? हैं? बेगुनाह खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियंस जिनका कोई कसूर नहीं है, खात्मा डेली होता है। वो जाए कहां जाए बेचारे, वो जाए भी तो कहां जाए? आगे खाई पीछे कुआं। अब बस ऐसा है कि बिल्कुल वहां पे कयामत का इंतजार है इनको, बस और कुछ नहीं है। तो ये बेगुनाह जो यहाँ पे मर रहे हैं यहाँ पे, जो नॉर्थ गाजा साउथ गाजा की जो ये कि यहां से यहां आ जाओ, यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगा, मरहम पट्टी, राशन पानी मिलेगा, वो भी कैसे गए होंगे? अपने लव्ड वंस, अपने चाहने वालों को खोने के बाद, रेंगते हुए, घायल, जख्मी, बीमार, बीमारियां तरह तरह की फैल रही हैं यार। ये इनह्यूमन है बिल्कुल जिस तरीके की। और सबसे सबसे अफसोस की बात यह है कि यहूदियों ने एक जेनोसाइड देखा हुआ है अडोल्फ हिटलर के हाथों। जब नाजी जर्मनी में हिटलर ने इनके साथ क्या किया था, बहुत गलत किया था। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। इन्होंने वो देखा हुआ है, वो दर्द इन्होंने देखा हुआ है, उसके बाद आप वो दर्द किसी और को दो, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की इंसानियत है? तो और मिस्र भी माफ कीजिएगा साहब, कुछ ज्यादा कुछ खास इसमें भूमिका नहीं निभा पाएगा, क्योंकि अब तक निभा नहीं पाया है, अब तक कोई निभा नहीं पाया है। और मेरे को दूसरी बात और भी लगी कि जब गाजा पट्टी पे तबातोड़ हमले शुरू हो गए थे, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं बॉर्डर पे, उन्होंने तो अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे। उनको एक्सेप्ट कर देना चाहिए ना रेफ्यूजी को। अरे आपके पड़ोस में कोई पिट रहा है, कोई, आप बालकनी में छत पे खड़े होके बोलोगे अरे अरे ये बहुत बुरा हो रहा है, मत पिट मत पिट। आप दरवाजे नीचे जाओगे, दरवाजा खोलोगे और बेटा अंदर आओ, मरहम पट्टी लगाओगे आप। तो मेरे को बहुत फील होता है कि चाहे इंसान कहीं पे भी, चाहे जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया सरासर गलत किया, इसकी बहुत मैं निंदा करता हूं और इसका मैं पक्ष नहीं रखता हूं। वो दरिंदी वाली हरकत थी, मगर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। 2 गलत काम अगर आप करो कभी सही नहीं होते। आप ये जो 100 साल इतिहास में मैं इसके बारे में खूब पढ़ा है, एक एक डिटेल पढ़ी है, ये कैसे कहां पे शुरू हुआ, कैसे हुआ। भाई देखिए इतिहास में तो बहुत कुछ है, लेकिन हम अभी की बात करें, हम प्रेजेंट की बात करें, जो हो रहा है किसी भी तरीके से, अगर हमारी कोई बात मिस्र में भी कोई सुन रहा है और वो समझ रहा है हमारी भाषा को, तो प्लीज किसी तरीके से ये जंग रोकनी चाहिए। बिल्कुल, दुनिया, पूरी दुनिया भर से यही आवाज उठ रही है।